लोग सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन एक्शन क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हमारे दिमाग का एक नेचर है, उसको जाने बगैर आप एक्शन ले ही नहीं सकते लाइफ में और सिर्फ सोचते रहोगे। देखो, हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, वो हमेशा कंफर्ट को चुनता है। आप सब एग्री करते हो इस बात से, ठीक है? क्योंकि जब भी आप सोचते हो तो मन ये सोचता है कि यार सोच लो भाई, बहुत है, एक्शन लेने की क्या ज़रूरत है। सोच लिया मतलब एक्शन ले लिया। क्योंकि दिमाग का ये नेचर है कि देखिए, अगर आप एक्शन लोगे, रिस्क लोगे तो फेल होने का डर है, कंफर्ट को छोड़ने का डर है कम। लेकिन सिर्फ सोचोगे तो सेफ रहोगे, रिस्क नहीं होगा, फेल नहीं होगे, तभी हमारा दिमाग कभी एक्शन हमें लेने ही नहीं देता है। तो इसका मेन सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जब भी आप एक्शन लेने के बारे में सोचते हो, मन आपको पकड़ लेता है। मन कहता है रहने दो, क्योंकि सब सोचोगे सेफ रहोगे, रिस्क नहीं लोगे, सेफ रहोगे, तभी आप जीवन में, लाइफ में रिस्क नहीं ले सकते, तभी आप जीवन लाइफ में एक्शन नहीं ले पाते हो। और बहुत सारे लोग अपने कंफर्ट जोन को भी नहीं छोड़ना चाहते, वो क्योंकि कंफर्ट जोन मतलब सेफ रहोगे, उसमें कोई रिस्क विस्क है नहीं, उसमें कोई फेल है नहीं। क्योंकि जब आप एक्शन लोगे तो ऑब्वियसली आप फेल होगे। तो इसीलिए माइंड हमारा सिर्फ सोचता रहता है और एक्शन नहीं ले पाता है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न यह है कि हम लोग ना प्रेजेंट मोमेंट में रहते ही नहीं हैं। हम या तो पास्ट में घूमते रहेंगे या फ्यूचर में हम हमेशा सोचते रहेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रेजेंट मोमेंट जो है वो बेकार चला जाता है, वो ख़राब चला जाता है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न यह है कि आप ना फोकस तो करते हो, फोकस की कमी नहीं है आपके अंदर, आप फोकस रिजल्ट पे करते हो। जब आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो तो आप अपने आप से पूछते हो कि यार पता नहीं कितना टाइम लगेगा, सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, बजाय इसके कि आप प्रोसेस पे फोकस करो, बजाय इसके कि आप अपने काम पे फोकस करो। लेकिन आप फोकस किस पे करते हो? रिजल्ट पे, मिलेगा नहीं मिलेगा। मतलब रिजल्ट तो एक लॉन्ग टर्म पॉइंट है, वहाँ तक आपको इस प्रोसेस से होकर ही गुजरना पड़ेगा। लेकिन आप पहले से ये सोच कर बैठ जाते हो कि यार सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, हम फेलियर मिलेगी तो सक्सेस मिलेगी, अगर फेल हो गए तो क्या होगा, चार लोग क्या बोलेंगे, चार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, चार लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो इससे क्या होता है, मन हमारा जो है वीक होने लगता है, मन डर जाता है, हमारा मन डर जाता है और हमें एक्शन लेने नहीं देता है। चौथा सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि आप कभी भी अपने मतलब पास्ट की बातों को नहीं भुला पा रहे हो। आपके साथ जो है कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, वो आप अभी भी सोच रहे हो, सोच के परेशान हो रहे हो। सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है। तो ऐसा क्या करें कि हम एक्शन लें और विदाउट ये सोचे कि चार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, चार लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। तो फोकस सिर्फ रिजल्ट पे मत कर फोकस करो। वो तो एक मतलब पॉइंट है जहाँ पर आपको पहुँचना है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो आप प्रोसेस से गुजरोगे, उस पूरा फोकस आपका प्रोसेस पर होना चाहिए। और जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, जब तक आप कोई चीज़ ट्राई नहीं करोगे, तब तक आप बेटर वर्जन कैसे बनोगे, तब तक आप कुछ नया कैसे ट्राई कर पाओगे। क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता ना। सोचना ज़रूरी है, सोचना बुरी बात नहीं है, सोचो, लेकिन उससे एक्शन भी लो, दिमाग को एक्शन लेने की आदत डालो। अपन ऐसे हैबिट बनाओ कि हम सोचें भी और जो सोचें उसे करें भी, अपना कमिटमेंट पूरा भी करें, सिर्फ सोचें ना, एक्शन भी लें। तो उसका एक काम ये कर सकते हो कि आप एक ही बार में कुछ बड़ा मत काम करो, छोटे छोटे रिस्क लो, छोटे छोटे हैबिट्स बनाओ, उनको कंप्लीट करो। क्योंकि जब आप छोटे छोटे कमिटमेंट को पूरा करते हो डेली बेसिस पर,
जैसे आप कोई भी आप अपने टारगेट्स के हिसाब से सोच लेना कि उसके लिए हमें क्या करना है। वो अगर आपका करने का मन नहीं करता, आपसे सोचते हो लेकिन ऐसे नहीं लेते हो, तो ये सोचो, ये अपने आप से ये बोलो, अगर ज़्यादा नहीं हम सिर्फ 5 मिनट करेंगे। जब आप छोटे छोटे कमिटमेंट को डेली बेसिस में पूरा कर दो तो आपका माइंड जो है फिर आपका साथ देने लगता है, फिर वो एक मोमेंटम बनने लगता है, फिर आपका मन जो है आपके साथ हो जाता है, फिर आपका मन वही करेगा जो आप करोगे, तो एक मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। तो नेवर फोकस ऑन रिजल्ट, फोकस ओनली ऑन प्रोसेस। ये मत सोचो कि सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, 1 साल बाद मिलेगी, 2 साल बाद मिलेगी, 3 साल बाद मिलेगी, वो बात की बात है। लेकिन अगर हम सिर्फ बहुत सोच रहे हैं और अपने जो उसके लिए जो हमारा ड्यूटी है, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारे लिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम उस पर ना काम करें, तो ये सबसे बेकार और गंदी बात है। और आप सिर्फ ये सोचो कि सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी और काम ना करो तो नहीं मिलेगी ना। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो, अपने जो आपका उसके लिए जो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने सक्सेस को पाने के लिए आप डेली बेसिस पे उसके लिए काम करते हो, डेली बेसिस पे उसको अपने आप को डेली बेसिस पे इम्प्रूव करते हो, अपने आप को हर दिन थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, हम ये नहीं करें आप एक ही बार में अपने आप को बदल डालो, लेकिन धीरे धीरे हर दिन आप अपना को भले ही ½ % बेटर बनाओ। इससे हमारी एक इमेज क्रिएट होगी माइंड में कि हाँ ये बंदा ना आगे बढ़ रहा है, ये बंदा कुछ बन सकता है, जिससे पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती है, तब आपका मन आपका साथ देने लगता है। तो डेली बेसिस पे काम करो, छोटे छोटे रिस्क लो, अपने पूरी जर्नी को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ो, डेली बेसिस पे उन पर काम करो। जब आप काम करने लोगे तो जब एक मोमेंटम बन जाएगा, फिर आपका माइंड जो है, जो पहले सिर्फ सोचता था, अब एक्शन भी लेने लगेगा। तो जो आपकी ड्यूटी है उसके लिए, जो आपका कर्तव्य है, जो आपका कर्म है, जो आपका काम है, सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करो ना। इस पर कभी वो तो बात की बात है ना, सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी वो भगवान के हाथ में, वो क्या जाने। लेकिन उसके लिए जो आपको काम करना है वो ईमानदारी के साथ, वो पूरे मतलब डेडिकेशन के साथ, पूरे ऑब्सेस्ड हो गए उसमें काम करो। और ये सोचो कि आज, और हर दिन ये मत सोचो कि यार जब कुछ मतलब लाइफ में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बल्कि ये सोचो कि अगर हम इसके लिए जो काम कर रहे हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई चुगलबंजी तो नहीं कर रहा है, उसमें कोई धोखाधड़ी वाला काम तो नहीं कर रहा है। उसमें अगर आप ईमानदार हो, अपने काम के प्रति आप ईमानदार हो, आप काम पर के बारे में कोई दोगलापंती नहीं कर रहे हो और सिर्फ आपका फोकस काम पर है, तो एक ना एक दिन आप अपने जर्नी को पार कर जाओगे और आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और कभी भी काम को टालने के बारे में मत सोचो। देखो, जितना आप काम को टालने के बारे में सोचोगे, जैसे मन कहता है ना भाई कल से करेंगे, सोचता है मन कल से करेंगे, तो बोलो देखो कल किसी ने नहीं देखा, तो अपने आप मन से ये बोलो कि हम भले ही वो काम 1 घंटा ना करके 10 मिनट करें, लेकिन करेंगे भी। इससे क्या होगा, वो आपकी जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली चैन है वो धीरे धीरे टूटनी शुरू हो जाएगी। फिर आप प्रेजेंट मोमेंट में काम करने लगोगे और आपका जो माइंड है, जो आपका दिमाग है, वो आपका साथ देने लगेगा। तो जब भी मन करे भाई जो आप काम करना चाहते हो, और जब आप जो काम टाल देते हो ये सोच कर कि हम कल करेंगे, तो ये सोच अपने आप से ये कहो चलो कोई बात नहीं कल करेंगे, लेकिन 10 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स अपने काम पे देंगे, बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट ही अपने काम करेंगे, बस वो काम करेंगे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे जब आप उसकी बात को काटने लगते हो, अपने मन की बात, अपने मन की गंदी बातों को काटने लगते हो, तब वो मन आपका धीरे धीरे वीक हो जाता है, वीक पड़ने लगता है। जो आपका जो बेकार वाला मन है, जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला मन है, वो धीरे धीरे आपका वीक होने लगता है।
वो चैन टूटने लगती है प्रोक्रेस्टिनेशन वाली, फिर आप अपने मोमेंटम एक जब बन जाएगा फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दोगे। तो एक्शन लो, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे और सिर्फ सोचते रहोगे, इमेजिनरी सिर्फ मतलब कल्पनाओं में जीते रहोगे और एक्शन नहीं लोगे तो कुछ, और जब तक आप अपने सेफ जोन में रहोगे, क्योंकि हमारा माइंड का नेचर है ना, जब ये इसीलिए एक्शन नहीं लेने देता, ये सोचता है यार अगर हम रिस्क लेंगे फेल हो जाएंगे, पता नहीं उसके बाद क्या होगा, पहले से सोचने लगता है। पता नहीं लोग फेलियर के बारे में पहले से सोच कर क्यों बैठ जाते हैं कि मैं फेल हो गया तो, अरे फेल हो गया तो हो गया। अगर हम ये सोचकर ट्राई ही ना करें, अगर हम ये सोचकर कि हम फेल हो जाएंगे, हम एक काम करते हैं हम नहीं करते हैं, तो ये कौन सी बात हुई, ये कौन सी बहादुरी वाली बात हुई। ना करने से बेहतर है आप काम करो, फेल हो जाओ। तो आप एक्शन लो, और अगर फोकस केवल प्रोसेस पर करो, जो उसके लिए काम मिला है केवल और केवल उस पर फोकस करो, एक्शन लो। फेल होना पास होना वो बात की बात है, लेकिन फेल होना पास होना वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। आपके हाथ में क्या है, जो कर्म है, जो ड्यूटी है उसके लिए, जो उसके लिए प्रोसेस है, जो उसके लिए काम करना है, वो आपके हाथ में है। और उसको आप पूरी ईमानदारी के साथ, उसको आप पूरी डेडिकेशन के साथ 101% देकर काम करते हो, तो एक ना एक दिन आप देखते हो कि आप अपनी जर्नी को बहुत जल्दी कवर कर लोगे और आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और फिर अगर कल को आप फेल भी हो जाओ, मान लो आपने पूरा अपनी तरफ से पूरा 101% दिया, कल को अगर आप फेल भी हो गए तो आपका जो मन है वो आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, भाई तूने तो ट्राई नहीं किया था, तो वो रिग्रेट नहीं करेगा बाद में। रिस्क लेने का जो भी फायदा होता है, अगर आपको रिग्रेट से बचना है लाइफ में तो रिस्क लो। अभी रिस्क नहीं लोगे, अभी काम नहीं करोगे, तो आने वाले 4-5 साल बाद आपका मन आपको जलाएगा, आपको रिग्रेट फील करवाएगा कि यार काश तूने रिस्क ले लिया होता, भले ही तो फेल हो जाता, कम से कम रिग्रेट से तो बच जाता, तो रिग्रेट से तो बचा रहता। लेकिन तूने ट्राई नहीं किया, तूने इस डर के मारे कि अगर तू फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, तो इससे बेहतर तो यही है कि आप लाइफ में रिस्क एक्शन लो, और एक्शन लेने के बाद अगर फेल हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं करोगे। अगर जब एक्शन लेकर अगर आप फेल भी हो गए तो आप रिग्रेट नहीं होगा आपको। तो काम करो, सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन लो। सोचता हर आदमी है। अगर आप एक्चुअल में आपको कुछ लाइफ से चाहिए तो सोचो प्लस जोड़ो एक्शन में, एक्शन लो, डेली बेसिस पे खुद पे काम करो, छोटे छोटे रिस्क लो, डेली बेसिस पे छोटे छोटे स्टेप्स कंप्लीट करो। लॉन्ग टर्म जर्नी है, आराम से पहुँचेंगे लाइफ में, आराम से लाइफ को बेटर बनाएंगे। कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं है, कोई यहाँ मैगी नहीं बन रही है जो 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। वो ऐसे दिखाते ना 2 मिनट में मैगी तैयार, ये नहीं है, वो दूसरी बात है, ये दूसरी बात है। तो आराम से फोकस काम पे करो, काम पे फोकस करो, डेली बेसिस पे खुद को इम्प्रूव करो, डेली बेसिस पे छोटे छोटे रिस्क लो, भले ही थोड़ा काम करो लेकिन डेली बेसिस पे करो। तो कंसिस्टेंट इम्पॉर्टेंट। धन्यवाद।